नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube फैमिली में। पिछले वीडियो में अपन ने रीजनिंग का जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया था, रैंकिंग टेस्ट, इसी का पार्ट 2 अपन करने जा रहे हैं। पहले वीडियो में अपन ने नॉर्मल से क्वेश्चन लिए थे कि जिसमें लेफ्ट से कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में इतने नंबर पे बैठा है, राइट से इतने नंबर पे बैठा है, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं। या तो आपको टोटल पर्सन के बारे में पूछा था, या किसी एक पर्टिकुलर एक किसी बंदे के बारे में बोल के कि इसका लेफ्ट से कौन सी रैंक है, राइट से कौन सी है, टॉप से, बॉटम से। ये सारी अपन चीजें पिछले वीडियो में किए थे। आज एक नया कंसेप्ट है, उसी का है कि जब किसी पंक्ति में बैठे दो व्यक्तियों के मध्य स्थित व्यक्तियों की बात आए, मतलब एक पंक्ति है, उसमें अपन कह देते हैं कि दो व्यक्ति हैं, जो एक का स्थान लेफ्ट से इतना है, राइट से इतना है। फिर अपन को पूछे कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति और बैठे हैं, उनकी संख्या आपसे पूछे, तो हम कैसे बता सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आता है दो प्रकार से। पहला कंसेप्ट बता रहा हूं, उस पे मैंने क्वेश्चन लिया है, साथ साथ में कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन भी अपन करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। यदि किसी पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 60, मतलब एक पंक्ति बनानी है आपको इस प्रकार से, और इसमें कितने विद्यार्थियों को बिठाना है, टोटल आपको 60 विद्यार्थी बिठाना है। इस पंक्ति में राहुल बाएं से 16वां स्थान। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बिठाए तो इस पंक्ति को अपने सामने मानिए, अपना राइट इस पंक्ति का राइट मानना है, और अपना लेफ्ट इस पंक्ति के अपन को लेफ्ट से मान के चलना है। ठीक, तो बाएं से मतलब लेफ्ट से राहुल कितने पे, 16। यानी मान लीजिए यहां पे बिठाया आपने राहुल को, किसको बिठा दिया आपने, राहुल, और ये इसका लेफ्ट से जो स्थान है वो कितना है, 16वां स्थान। ठीक, तथा सोहन दाएं से 24वां है, यानी इसी पंक्ति में कहीं ना कहीं सोहन बैठा है, और उसका जो रैंक है या जो क्रम है वो दाएं से यानी राइट से, इस साइड से, ये लेफ्ट से होगी और ये राइट से होगी। मान लीजिए सोहन यहाँ पे बैठा है और इसका जो नंबर है वो 24वां। अब आपसे पूछेगा कि इसके बीच में कितने व्यक्ति बैठे। तो इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो ये पहला टाइप है। पहले टाइप है, आपको समझना है क्या है कि जब भी आपको मध्य व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो आपको ये देखना है कि जो ये लेफ्ट और राइट से इसका स्थान है वो क्या कुल व्यक्तियों से ज्यादा है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर अपन देखते हैं कि टोटल जो है वो तो है 60, और लेफ्ट प्लस राइट करें तो कितना हो रहा है, लेफ्ट में आ रहा है 16 प्लस राइट में आ रहा है 24, तो हो गए 40। यानी यहाँ पे देखा जाए तो लेफ्ट प्लस राइट है ना, वो ज्यादा है किससे, टोटल। और जब भी लेफ्ट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, टोटल ज्यादा है लेफ्ट प्लस राइट से। देख लो 60 है ना, टोटल ज्यादा है, 40 से ज्यादा है इसका। तो हमारे को मध्य व्यक्ति निकालने के लिए सिंपल सा सूत्र यूज करना है। ठीक है, और वो सूत्र क्या है कि आपको मध्य व्यक्ति निकालने के लिए टोटल में से घटा देना है लेफ्ट प्लस राइट को। अपना आप याद है, अभी मैं दोनों विधि बताऊंगा आप। तो यदि इसी सूत्र से अपन करें तो आपको पता है टोटल कितने हैं, 60 माइनस लेफ्ट से कितना है इसका, आपके राहुल का 16वां, और राइट से सोहन का 24वां। और जब 24 और 16 को जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 60 माइनस 40, यानी कि अपना आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, तो आंसर सी होने वाला है। अब इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड टाइप से बता रहा हूं, बिल्कुल इजी तरीके से। ऐसे समझो कि टोटल कितने, 60 जने बैठे, 60 में से राहुल का इधर से कौन सा है, 16वां। इसका मतलब 16 तो ये हो गए इधर, और इधर से इसका 24वां है, तो इधर कितने बैठ गए, 24। तो 16 ये चले गए, 24 ये चले गए, तो 60 में से 40 तो वैसे ही इधर और इधर बैठ गए, तो बीच में कितने बचे भी, तो देख लो आप, 20 ही बचे भी। ये 20 जने कहाँ बैठेंगे, यहाँ बीच में बैठेंगे, तो आंसर कैसा है, 20। अब ये सेपरेट वाला है कि अपन ने राहुल को अलग जगह बिठाया, और ये अपने सोहन को अलग अलग बिठाया, और ये बीच में व्यक्ति वो अलग, यानी तीनों चीजें अलग अलग तरीके से चल रही है। सेपरेट पोर्शन ये चलता है, इसमें अलग तरीके के ये सूत्र लगेगा इसमें। ठीक है, अब इसी में मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं अभी आगे, जिसमें क्रॉस वाला चलता है, तो वो कंसेप्ट भी आपके अच्छे से करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, उससे आगे वाला कंसेप्ट है। उसमें मैंने कहा था कि सेपरेट बिठाया था अपन ने,
तो चल गया था काम। लेकिन इसमें आप बिठाओगे तो थोड़ा कंफ्यूजन आपको रहेगा। और इसको कैसे करेंगे, तो यदि किसी पंक्ति में लोकेश का बाएं से 25वां स्थान है, मान लीजिए आपने इस प्रकार से एक पंक्ति बनाई और इस पंक्ति में आपने कितने, टोटल का हमें पता नहीं है, लेकिन लोकेश को आपने यहाँ बिठा दिया, मान ये लोकेश यहाँ पर बैठे और इसका लेफ्ट से कितना बोला है, 25वां स्थान बिठा दिया। तथा सुरेश का दाएं से 30वां, मान लो सुरेश यहाँ है और उसका दाएं से कितना है, 30वां स्थान, तथा पंक्ति में कुल 40 विद्यार्थी है। अब यहां जाके दिक्कत होगी आपको कि जब इधर से इसका 25 है, इधर से इसका 30 है, तो 25 से 30 यही हो गए 55। तो भाई यहां जाते ही आपके 55 हो गए, जबकि ये कह रहा है टोटल ही 40 विद्यार्थी। तो ये रॉन्ग हो गया ना, इस प्रकार से बैठेंगे नहीं। तो पिछली वाला सेपरेट वाला कंसेप्ट था, इस बार क्रॉसिंग वाला है, यानी ओवरलैप करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग वाला केस है ये। कैसे करेंगे क्रॉस ओवरलैप, कैसे होता है, यानी ये लोकेश को इधर बिठाना पड़ेगा, ये जो आपका सुरेश इसको इधर बिठाना, और इस दौरान मध्य व्यक्तियों की कितनी संख्या है वो निकालने के लिए सूत्र भी उस अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, तो देखो कैसे लगेगा सूत्र। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसको वापस से बनाएंगे, और कैसे बनाना होता है वो आप समझिए। अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से एक लाइन बनाएंगे और इसके अंदर अपन को बिठाना है लोकेश और सुरेश को। तो बाएं से जो 25वां है ना, उसको इधर बिठा दो, आप उल्टा कर दो, यहां बिठा दीजिए आप किसको, लोकेश को। ये बाएं से कितने नंबर पे बैठ गया, 25 नंबर लेफ्ट से। और दूसरे मार्कर से बना रहा हूं मैं सुरेश को, सुरेश को आप इधर बना दीजिए। और ये राइट से कितने नंबर पर है, ये है राइट से 30वें स्थान, ये 30वें। अब आपको पूछा है कि इसके बीच में कितने व्यक्ति बैठे। तो मैं पहले तो आपको बता दूं कि ओवरलैप वाला कंडीशन कब लगता है, जब आपका जो लेफ्ट प्लस राइट ये आपके टोटल से ज्यादा हो। मतलब किसी दो व्यक्तियों के स्थान दे रखे हैं लेफ्ट से और राइट से, उनको जोड़ने पर टोटल विद्यार्थियों से ज्यादा हो रही संख्या, जैसा यहाँ पर हो रहा है 30, 25, 55 हो रहा है, जबकि टोटल 40 ही है, तब हमेशा क्या लगेगा, ओवरलैप वाला यानी क्रॉस वाला केस लगेगा। और क्रॉस वाले केस में जो मध्य व्यक्तियों की संख्या है, मध्य व्यक्ति निकालने का जो सूत्र है वो क्या रहेगा कि आपको निकालना पड़ेगा, पहले लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ लीजिए, फिर माइनस करना पड़ेगा टोटल, और फिर माइनस करना पड़ेगा 2। ये आप सूत्र लिख लीजिए कहीं कि लेफ्ट प्लस राइट करेंगे, माइनस करेंगे उसमें से टोटल विद्यार्थी की, और फिर माइनस करेंगे 2। अब ये -2 क्यों होता है, टोटल कैसे होता है, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। पहले तो अपन क्या करते हैं, इस सूत्र के अकॉर्डिंग कर लेते। सूत्र में अपन मान रखें तो क्या बनेगा, लेफ्ट से इसका रैंक बन रहा है 25 प्लस राइट से इसकी बन रही है 30, तो 25 + 30 माइनस क्या करना है टोटल, टोटल कितने हैं 40, फिर माइनस करना है 2, तो बनेगा ये 25 और 30 हो गए 55, माइनस 40 फिर -2। तो आप देखो कितना बनेगा, ये 55 में से 40 गए तो 15 बचा, 15 में से 2 गए तो कितना बचा 13। यानी अपना आंसर कितने वाला होने वाला है, 13 इज द करेक्ट आंसर। हो गया 13, कि बीच में कितने हैं 13 व्यक्ति। अब आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो दूसरा तरीका भी अपने पास। आप इधर देखिए कि इधर से ये 30वें नंबर पर है, इधर से 30 नंबर पे, इसका मतलब इधर कितने बैठे 29, और इधर से ये कितने नंबर पर है 25 पे, इसका मतलब इधर कितने बैठे 24। ठीक, अब आपको तो चाहिए कि इनके बीच में कितने बैठे हैं। तो आप देखेंगे कि जब ये टोटल जब 40 है, उसमें से ये दोनों संख्या को जोड़ने में ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस 30 में ये -2 क्यों हो रहा है वो बता रहा हूं मैं, कि इधर से जब 30 गिने तो ये लोकेश काउंट हो गया, और इधर से जब 25 गिने तो सुरेश काउंट हो गया। तो लोकेश और सुरेश दोनों का काउंटिंग हो रही है अंदर, इसलिए हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट प्लस राइट का ऐड करके टोटल तो घटाएंगे, फिर उसमें से -2 और कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखो पिछले 2 क्वेश्चन में जो लिया था उसका उल्टा क्वेश्चन लिया इस बार, कि पहले आपको मध्य व्यक्ति पूछे थे, इस बार क्या करा है इधर उधर से इनकी रैंक देके और बीच में क्वेश्चन भी दे दिए, और आपको पूछा टोटल विद्यार्थी कितने। जैसे देखो कि एक पंक्ति में सुमन का बाएं से 15वां स्थान है,
तथा रेणु का दाएं से 12वां स्थान। यानी एक पंक्ति है और इसमें सुमन यानी यहाँ पे मान लीजिए सुमन बेटी है और उसका बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट से कौन सी रैंक है 15वीं, और रेणु बेटी यहाँ मान लीजिए रेणु यहाँ पर है और उसके दाएं से 12वीं स्थान पर है, यहाँ से राइट से वो 12वीं स्थान। यदि इन दोनों के मध्य 3 लड़कियां और बैठी है, यानी कि यहाँ 1 2 और 3 3 लड़कियां और बैठी है, तो कुल मिला के हमारे को निकालना है कि कुल कितनी लड़कियां हैं। तो आप देखो, यदि सुमन का इधर से 15वां स्थान है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितने 15 जने बैठे, ठीक है, 3 बीच में बैठ गए प्लस यहाँ से इधर 12वां स्थान, इसका मतलब ये टोटल कितने बैठे 12, कुल मिला के कितने हो गए 12 3 18, 18 और 12 कितने हो गए 30। तो विद्यार्थी टोटल कितनी लड़कियां हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब इसी केस में क्या होता है, कभी कभार ये है मैक्सिमम वैल्यू, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे सकता है, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा। इसके लिए मैं सूत्र लिखवा देता हूं आपको कि जब आपको लेफ्ट से कोई रैंक दे रखी हो, राइट से भी दे रखी हो और मध्य मतलब मिड पर्सन भी आपको दे रखे हैं, तीनों दे रखे हैं, और यदि आपको टोटल पर्सन निकालने हैं, क्या निकालने हैं आपको टोटल पर्सन की संख्या निकालनी है, तो आप लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसी में वो पिछले वाले टॉपिक मतलब कंसेप्ट से लिया है कि बीच में कितने विद्यार्थी है, उसी बेस पे कि किसी पंक्ति में कुल 35 विद्यार्थी है, मतलब एक पंक्ति है इस प्रकार से और इसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं, कुल मिला के 35 विद्यार्थी बैठे, तथा इसी पंक्ति में सोनिया बाएं से 7वें स्थान पर है। बाएं से मतलब लेफ्ट से, मान लीजिए यहाँ कौन बैठी है, यहाँ बैठी है आपके सोनिया, लेफ्ट से कौन सा रैंक है उसका 7, ठीक। तथा तानिया दाएं से 28वें, मान लीजिए तानिया यहाँ पे बैठी है और ये राइट से कौन से स्थान पर है 28वें स्थान। आपको पूछा इसके बीच में कितने विद्यार्थी और बैठे, तो आपको एक बार मिड पर्सन का जो सूत्र है वो याद होगा, लेकिन एक बार देखिए कि यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट से जो स्थान बन रहे हैं उनका योग कितना हो रहा है, 7 और 28 यदि अपन जोड़े तो ये आपके हो रहे हैं 35, यानी 7 जने इधर बैठे हैं 28 जने इधर बैठे, तो हो गए कितने 35। अर्थात जो ये सोनिया और जो तानिया है ये दोनों के बिल्कुल पास में बैठी है, इनके बीच में कोई भी लड़की कोई लड़का कोई विद्यार्थी नहीं बैठा है, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो जाएंगे 0, तो बिल्कुल कोई भी नहीं बैठा है बीच में, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में अनुष्का का ऊपर से 8वां स्थान है टॉप से, तथा विराट अनुष्का से 5 स्थान नीचे है, ठीक है। मान लीजिए कक्षा के अंदर इस प्रकार से अपन बना देते हैं टॉप लिस्ट, और उसमें ऊपर से जो 8वां स्थान है वो किसका है, वो है आपका अनुष्का। 8वें स्थान पर यदि ऊपर से अनुष्का है तथा विराट अनुष्का से 5 स्थान नीचे है, 5 स्थान नीचे मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ किसका विराट का स्थान, तो यदि 8वां ऊपर से अनुष्का का है तो विराट का ऊपर से कौन सा हुआ, यही आपको पूछा है, देख लो क्वेश्चन। यदि कक्षा में कुल विद्यार्थी 25 हैं तो विराट का ऊपर से स्थान कौन सा होगा, तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सीधा कर लीजिए, आपको 25 की जरूरत ही नहीं है भाई, विद्यार्थी 25 है लेकिन आपको तो बोला है कि अनुष्का का 8वां है, विराट अनुष्का से 5 स्थान नीचे है, सीधा सीधा है, तो 8 के बाद में 9 10 11 12 और 13, तो स्थान कौन सा हो जाएगा 13वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में यदि मैं विराट का ऊपर से नहीं देकर नीचे से स्थान पूछा जाता तो कैसे देते कि भाई ऊपर से इसका स्थान कौन सा है 13वां है, अपन ने निकाल लिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो ही गया। नेक्स्ट मैंने इसी को चेंज करके बोल दिया कि नीचे से इसका स्थान बताए, दूसरा क्वेश्चन बना दिया जाए, तो इसका आंसर कितना होगा, तो आपको मैंने बता रखा है एक सूत्र कि यदि आपको लेफ्ट मतलब आपको टोटल के लिए सूत्र बता रखा है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और यदि आपको लेफ्ट निकालना हो तो आप क्या करोगे टोटल में से माइनस करोगे राइट और प्लस करोगे 1। अभी आपको देखो राइट से निकालना हो नीचे से निकालना है यदि मान, तो अपन क्या करेंगे टोटल कितने अपने पास, टोटल विद्यार्थी है 25,
25 में से ऊपर से इसका स्थान कौन सा है, 13 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, ये बच जाएगा 5 में से 3 गए 2, 2 में से गए 1 और प्लस कर देंगे 1, यानी कि नीचे से भी इसका स्थान कौन सा होगा, 13वां स्थान ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 13 हो गए तो नीचे कितने बचे टोटल, कुल 25 है, 25 में से 13 ऊपर रह गए तो पीछे कितने बचे 12, नीचे बचे 12, लेकिन नीचे से जब स्थान देखेंगे तो फिर से कौन सा स्थान आएगा, 13वां, क्योंकि ये मिड में आ गया, मध्य स्थान आ गया। ठीक है, 12 इधर बीच वाला, दोनों तरफ से भी 13वां स्थान होगा। ठीक है दोस्तों, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने कि 35 छात्रों की एक कक्षा है, उसमें रिंकू को नीचे से 7वें स्थान पर रखा गया है, जबकि मोहन को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा गया। अब सोनू, रिंकू और मोहन के एकदम बीचों बीच है, तो रिंकू की सोनू से क्या स्थिति। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आराम से पढ़िए, बिल्कुल इजी समझ में आएगा। आप एक काम करिए, पहले इस प्रकार से एक फोल्डर बना लीजिए, ये टॉप से और ये बॉटम से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 35 छात्र, टोटल 35 है, लिख लिया। अब हमारे को बनाना है कि रिंकू को नीचे से 7वां स्थान मिला है, यानी कि यहां रख दीजिए रिंकू को, और ये जो रिंकू को 7वां स्थान मिला है वो नीचे से मिला है। ठीक, फिर बोला है कि मोहन को ऊपर से 9वां, यानी कि ऊपर से यहां मान लीजिए मोहन है और इसको ऊपर से कौन सा स्थान मिला है, 9वां, नीचे 7वां ऊपर से 9वां। सोनू है वो रिंकू और मोहन, यहां देखो मोहन बैठा है और यहाँ पे रिंकू है, इनके बीच में कौन बैठा है, बिल्कुल यहां बिठा दिया सोनू। और अब हमारे को बोला है कि रिंकू की सोनू से स्थिति, मतलब ये जो रिंकू है ना, ये सोनू से कौन से स्थान पर है। तो पहले ये डिसाइड कीजिए कि यहाँ बीच में कितने व्यक्ति आ रहे हैं, तभी अपन डिसाइड कर पाएंगे कि सोनू से इतना नीचे है रिंकू। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो आपको पता है कि ये यहां से यहां तक कितने हो गए 9, और यहां से यहां तक कितने 7, तो 9 और 7 कितने हो गए, 9 और 7 हो गए आपके कितने 16, 16 तो ये, और एक बीच में सोनू बैठा है तो ये प्लस 1, 17 तो चले गए यहाँ बिठाने में। अब बच्चे कितने पीछे, तो 35 में से 17 अपन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। और 18 में ये बीचों बीच बैठा है, इसका मतलब ऊपर 9 बैठे हैं और नीचे भी 9 बैठे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर से 9, 9 9 18, 18 और 1 19, 19 और 9 कितने हो गए, 19 और 9 28, 28 और 7 कितने हो रहे 35, इसका मतलब यहाँ बीच में है 9, तो सोनू के नीचे है 9, 9 के बाद 10वें पर कौन आ रहा है, रिंकू। तो सोनू से जो रिंकू की स्थिति बनेगी वो कौन सी बनेगी, 10 स्थान नीचे। तो ये सारे जो रैंकिंग टेस्ट वाले क्वेश्चन है, इन सभी में आपको क्या करना होता है, एक फिक्स मेथड यूज करना होता है, उसको फॉलो करना होता है और एक डायग्राम सेट करना होता है, जिससे आसानी से आप क्या कर सको, आपका क्वेश्चन समझ में आ सके, उस डायग्राम को सेट कर सके और आसानी से जवाब दे सके। इसी प्रकार से आप हमारे बाकी वीडियोस, बाकी सब्जेक्ट जो चल रहे हैं उनको देखिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।